नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशन। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बजरंगबली माता सीता जी के सम्मुख प्रभु श्री राम जी के बारे में बता रहे हैं कि वह किस प्रकार से एक शरीर बचे हुए हैं, उनकी आत्मा तो यहाँ लंका में बंधी हुई है। किस तरीके से वो उनकी आंखों में आपकी छवि दिखाई देती, लोगों को दिखाई देते होंगे रघुनंदन और उनकी कीर्तियां, उनका फलाने बद करने वाले, धमकाने काम करने वाले। लेकिन मुझे तो केवल एक ही व्यक्ति दिखाई देते हैं, वो है कौन? सिया के राम। एक सीधा शब्द, हाँ, वो सिया के राम वियोग में है और बहुत ही आपको करुणा भाई भाव से याद करते हैं। उनकी प्रत्येक हृदय के स्पंदन, हृदय के स्पंदन का अर्थात जो हृदय धड़कता है उस धड़कने की आवाज को स्पंदन कहते हैं। तो प्रत्येक हृदय स्पंदन में उनका आप ही के नाम का जिक्र है, आप ही की वाणी गूंजती, आप ही का नाम गूंजता। ये जानकारी श्वास में भी आप ही का नाम। जानकारी प्राप्त करने के बाद माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि आप और प्रभु श्री राम जी की मुलाकात कैसे हुई, क्या प्रकरण है इसके पीछे। तो उन्होंने क्या गए थे ऋषिमुख पर्वत पे, धनुष लेके आए थे। तो हम गए थे तो देखा तो एक ऋषि का वेश बना के हम अपने राजा की रक्षा करने के लिए वहां पहुंचे। जब पता चला प्रभु के बारे में तो हमको कंधे पे बिठाए, ऊपर ले गए ऊंचाई पे। आप बताते हो कंधे पे, आप बताते हो तो मान लेते हैं, लगता दो नहीं। लोगों को एक साथ पॉसिबल नहीं। रुको अभी दिखाते हैं। सैंपल दिखाया गया, पास हो गया तुरंत। फिलहाल अब आगे का प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से भाव विभोर लंका होकर, दहन होगा। भाव विभोर होकर माता सीता जी हनुमान जी के साथ बात कर रही हैं और उसके तत्पश्चात अक्षय कुमार आने वाले हैं। एपिसोड 213 पार्ट 2। तुम मात्र पराक्रमी, बलशाली और विनम्र ही नहीं, अपितु विद्या और बुद्धि से भी निपुण हो। तुम्हारी गूढ़ बातों से मेरे हृदय का शोक और संताप दूर हो गया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है ये जानकर कि मेरे रघुनंदन के पास तुम्हारे जैसा बलशाली, बुद्धिमान और सच्चा मित्र है। तुम्हारे रहते हुए अब मुझे रघुनंदन की कोई चिंता नहीं। तुम सच्चे अर्थों में संकट मोचन हो। को नहीं जानत है जग में, कपि क्या देख रहे हो हनुमान? नाम तिहार। माता, मैंने संकल्प लिया था कि जब तक आपका पता नहीं लगा लेता, जब तक प्रभु श्री राम का संदेश आपको सुना नहीं देता, नाम तिहारो तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और अब तो मैंने आपका पता भी लगा लिया और आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। और अब तो मुझे अतिशय भूख लगी है, इसीलिए मैं इधर उधर कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा हूं। हनुमान, यहाँ समीप में ही फलों की एक सुंदर वाटिका है, जहाँ तुम्हें अनेक प्रकार के मधुर फल मिलेंगे। किंतु ये वाटिका रावण के राजकुल की है, जहाँ पर सदैव असुर सैनिक सुरक्षा में लगे रहते हैं। माता, उन असुर सैनिकों का अब मुझे तनिक भी भय नहीं। अब तो मुझे अतिशीघ्र अपनी क्षुधा मिटानी। माता, मुझे फल खाने की अनुमति दीजिए। जाओ वीर हनुमान, अपने प्रभु का स्मरण करके इस लंका की सुंदर वाटिका के मधुर फलों का सेवन करो। माता सीता की जय हो। सत्य है कि तुम जा रहे हो। माताश्री की बात कैसे टाल सकता हूँ भैया? दुख तो केवल इस बात का है कि मैं पुनः पिताश्री की दृष्टि में सम्मान प्राप्त किए बिना ही जा रहा हूँ। अक्षय, किसी भी पुत्र को अपने पिता की दृष्टि में प्रेम और सम्मान प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। हर पुत्र जन्म से ही
अपने पिता के लिए विजेता होता है। भैया, ये आपके लिए कहना सरल है, किंतु पिताजी मेरे बारे में यही सोचते हैं कि मैं कायर हूँ, जो अपनी माँ के आंचल से बंधा हुआ है। यदि ऐसी तुम्हारी विचारधारा तो मैं तुम्हें एक अवसर अवश्य दूंगा। भैया, मैं कई दिनों से देवी पातालिका की आराधना के लिए जाना चाहता हूं, किंतु ऐसा कोई है ही नहीं जिस पर मैं अपना दायित्व सौंप कर जा सकूं। पर अब तुम्हारे आने के बाद मेरी ये समस्या भी दूर हो गई। मैं तुम्हें अपना दायित्व सौंप कर निश्चिंत होकर जा सकता हूं। किंतु पिताश्री ये बात कभी नहीं मानेंगे। तुम चिंता मत करो, पिताश्री से इस विषय पे मैं वार्ता करूंगा। बात केवल पिताश्री की नहीं है। अक्षय को यहाँ से जाने का आदेश माताश्री ने दिया है। अक्षय माता के आदेश का पालन अवश्य करेगा, किंतु कुछ दिनों के बाद तुम माता से बात कर लेना। उन्हें कह देना कि अक्षय को यहाँ कुछ दिनों के लिए मैंने रोका। आओ अनुज। आज बहुत दिनों के पश्चात माता सीता के आशीर्वाद से मैं पेट भर के खाऊंगा। ये तो पेड़ उखड़ गया। इसके सारे नारियल तो मैंने तोड़ लिए। अब इसका क्या काम? हे वानर, कौन हो तुम? महाराज लंकेश के अशोक वाटिका में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? देखो, विवाद अच्छी बात नहीं है। यदि तुम सबको भी भूख लगी है तो तुम सब भी खा सकते हो। मैं लंकापति रावण से भी नहीं कहूंगा। सैनिकों, पकड़ो इसे। चलो, सेनापति जामुवाली को बुलाते हैं। चलो चलो। सेनापति जी, देखिए, यही है वो उत्पाती वानर। कौन हो तुम? जिसका उपद्रव करने का साहस कैसे किया तुमने वानर? मैं तो मात्र फल खाकर अपनी क्षुधा मिटाने आया था, किंतु तुम्हारे इन सैनिकों ने मुझे ये सब करने के लिए विवश किया। विवश तो मैं करूंगा अब तुझे मरने के लिए। अब तो मुझे इसका मुख बंद करना ही होगा। विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। शांति से भोजन भी नहीं करने देते ये असुर सैनिक।
पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं देवी पतालिका की आराधना करने के लिए जाना चाहता हूँ। देवी के आशीर्वाद से हमारे राज्य और हमारे वैभव में और वृद्धि होगी। पुत्र, ये सर्वथा उत्तम विचार है। देवी पातालिका की तप साधना अत्यंत कठिन है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम देवी पातालिका की तप साधना में न केवल सफल होगे, अपितु उनका शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकोगे। पिताश्री, आपका आशीर्वाद सदैव मेरा मार्ग प्रशस्त करता आया। देवी की आराधना के लिए अति शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करूंगा, किंतु उससे पूर्व आपसे एक विनती है। मेरी अनुपस्थिति में लंका का उत्तरदायित्व कुमार अक्षय को सौंप दीजिए। इससे इन्हें संपूर्ण लंका का समस्त ज्ञान हो जाएगा। अवश्य। महाराज, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज। क्या हुआ? महाराज, अशोक वाटिका में एक महाबलशाली वानर घुस आया, संपूर्ण अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है महाराज। और तो और महाराज, उसने हमारे सेनापति जाम्बवली की भी हत्या कर दी। पिताश्री, प्रतीत होता है ये वानर वही घुसपैठिया है जिसने गुप्त रूप से लंका में प्रवेश किया। ऐसा दुस्साहस उसके अतिरिक्त और कौन कर सकता है? मेघनाथ, मैं चाहता हूं कि तुम... पिताश्री, उस घुसपैठिये को दंडित करने का अवसर मुझे दीजिए। वो मुझसे बच नहीं पाएगा। उसके सारे अपराधों का दंड मैं एक साथ ही दे दूंगा। उचित है, जाओ, किंतु उसे ऐसा दंड देना कि दोबारा कोई भी लंका प्रवेश करने का साहस भी न कर सके। जो आज्ञा पिताश्री। बाली के पश्चात ये दूसरा वानर है जो महासागर पार कर लंका तक पहुंचा है, और यदि राम ने इस वानर योद्धा को लंका भेजा है तो अवश्य ही ये सीता का पता लगाने आया होगा। वानर से बहुत डरते हैं रावण, क्योंकि बाली ने पहले ही डर का एक उनको डोज दे रखा है। और चलो रावण चले। वैसे वो समझ भी गए क्योंकि दूसरे वानर हैं, यानी कि बलशाली होंगे बाली के बराबर। हाँ, समुद्र पार हैं। अच्छा, बाली के पुत्र अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं लेकिन आने में समस्या है, डाउट है मुझे, डाउट है। अच्छा चलिए, ये सब तो ठीक है। जिस तरीके से इस वक्त वो फल खा रहे हैं, और वो फल तो ठीक है, वो जिस तरीके से वो एग्जॉस्ट में कुछ डाल दो गाड़ी के तो गाड़ी चुप हो जाती है, वही हाल हुआ बेचारे का। वो जैसे ही उनके मुंह से फायर निकला वैसे उन्होंने एक केला डाल दिया मुंह में, लेकिन वो आम दिखा। आम था भाई, आम था। अच्छा, हाथ में आम ही तोड़ रहे थे, केला तो दिखाई नहीं। तो उन्होंने आम फेंका और आम जाके फंस गया एग्जॉस्ट पाइप में, और वो इंजन चोक, इंजन सीज। इस प्रकार से अक्षय कुमार ने सामने से उड़ता तीर अपनी छाती पे लिया है, तो हम देख रहे हैं। मैं पापा मैं जाऊंगा। आई रावण को कहते ना कॉन्फिडेंस होना, यार मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र, मेरा वीर पुत्र। ठीक है ऐसा मजा चखाना याद हो जाए उनको। चलिए फिलहाल इस एपिसोड का करते हैं इतना ही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।